हरे कृष्णा, सादर प्रणाम, राधे राधे। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि मैंने राधा स्वामी सत्संग व्यास की किताब परमार्थी साख्या में से पढ़ी थी। इस कहानी में नाम सिमरन का महत्व बताया गया है। तो इस कहानी में दो पात्र हैं, दोनों दोस्त होते हैं। अपने घर से एक समय पे निकलते हैं, एक पर्टिकुलर स्थान पे पहुंचकर एक तो सत्संग के लिए रोज़ जाया करता है, उसका नियम होता है रोज़ सत्संग के लिए जाना। और जो दूसरा होता है वो कुमार्गगामी होता है, वो व्यभिचार के लिए उसी स्थान से मतलब अपनी दिशा में चला जाता है। तो अब दोनों अपना अपना काम करके उसी स्थान पे मिलते हैं। सत्संगी अपने घर चला जाता है और जो कुमार्गी होता है, जो व्यभिचार करता है, वो अपने घर चला जाता है। तो अब एक दिन क्या होता है कि जो सत्संगी होता है वो सत्संग करके आ रहा होता है, तो उसके पैरों में कांटा चुभ जाता है और उसको बहुत दर्द होती है। और जो व्यभिचार करने जाया करता होता है वो उसको एक घड़ा मिलता है जिसमें कंकड़ भरे होते हैं और एक सोने का सिक्का होता है। तो अब जो कुमार्गगामी होता है, जो व्यभिचार करता है नित्य, तो वो उस सत्संगी को कहता है कि देख, मैं रोज़ पाप करता हूँ पर भगवान ने मुझे एक सोने का सिक्का दिया। तू रोज़ सत्संग सुनने जाता है, रोज़ सत्संगी बनकर सत्संग सुनता है, तुझे क्या मिला? तुझे कांटा चुभा तेरे पैर में और तेरे को इतनी दर्द हो रही है, तो तेरा पूजा पाठ कहाँ गया? तेरे सत्संग का यही असर है ना। तो वो जो सत्संगी होता है ना, उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। और जो कुमार्गी होता है, जो व्यभिचार के लिए जाता है, उसके अंदर थोड़ा आता है कि मैं इतने पाप कर्म करता हूँ फिर भी भगवान ने मुझे एक सोने का सिक्का दिया। अब दोनों के अंदर ये जिज्ञासा जागती है कि ये क्यों हुआ। तो अब उस समय एक बहुत ही बड़े संत महात्मा आए होते हैं वहाँ पर, जिनको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और वो किसी के पूर्व जन्म में झांक कर उसको बता सकते हैं कि उनके जीवन में जो घटना घटी हुई वो क्यों हुई, उनका कौन सा कर्म था। तो वो दोनों उसके पास जाते हैं अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तो सत्संगी के पूर्व जन्म में झांककर वो सिद्ध पुरुष उसे बताते हैं कि तू पिछले जन्म में एक बहुत ही क्रूर राजा था। तो तूने बहुत निर्दोष लोगों को, बेगुनाह लोगों को छोटी छोटी बात को पकड़कर उन्हें बेवजह फांसी की सज़ा दे दी थी। तूने उनको कष्ट दिया था, पीड़ा दी थी। उस कारण इस जन्म में तुझे भी उस कष्ट और पीड़ा का एहसास दिलाना था। तो पर क्योंकि तू रोज़ सत्संग करता था, तेरा वो जो इतना बड़ा कष्ट था, पहाड़ जितना कष्ट था कि तुझे फांसी की सज़ा मिलनी थी, तेरे सत्संग के पुण्य प्रताप से तेरी वो सज़ा एक कांटे की चुभन में परिवर्तित हो गई। अब वो जो संत महापुरुष होते हैं, वो कुमार्गगामी, वो जो व्यभिचार के लिए जाता था, उसके भी पूर्व जन्म को देख के कहते हैं कि पिछले जन्म में तूने बहुत दान पुण्य किए थे और इस जन्म में तुझे उस जन्म के उस कर्म के कारण एक घड़ा मिलना था जिसमें सोने के सिक्के से भरा हुआ होना था। पर क्योंकि रोज़ तू व्यभिचार के लिए जाता था, तू पाप कमाता था, तो तू पाप कर्म करता था, तो उससे तेरा जो पुण्य कर्म क्षीण हो जाता था और जो पुण्य कर्म क्षीण हो जाता था और वो सोने का सिक्का, एक एक सोने का सिक्का हर रोज़ एक कंकड़ में परिवर्तित हो जाता था। अब जब सारे ही घड़ा कंकड़ में परिवर्तित हो गया, एक आखिरी सोने का सिक्का बच गया, तो प्रभु ने सोचा कि चल, इसने इतने दान पुण्य किए किसी जन्म में, एक तो इसे दे ही दे। तो तुझे वो सोने के सिक्कों से भरा घड़ा तेरे पाप कर्मों के कारण एक सिक्के में परिवर्तित हो गया, बाकी सारे कंकड़ में परिवर्तित हो गए। तो इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम लोगों ने कितने जन्म लिए हैं। हमने अच्छे भी कर्म किए हैं और बुरे भी कर्म किए हैं, और यहाँ पे इस संसार में हमें कभी भी किसी भी जन्म के किसी भी कर्म का फल मिल सकता है। तो पदम पदम विपदा। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, एक तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। हमारे हृदय में जो पापों की मलिनता है, हमारे हृदय रूपी दर्पण में जो पाप की मलिनता है, जो हमने इतने जन्म से बुरे कर्म किए हुए हैं, वो साफ हो जाती है। हम साफ सुथरे हो जाते हैं, हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और हम अपने प्रभु के चरणों से जुड़ जाते हैं। सो दैट इज़ द पावर ऑफ चैंटिंग द होली नेम ऑफ गॉड। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम।